हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किंकर बायोफिलिक। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक प्लेलिस्ट जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के सारे important टॉपिक्स। ओके, so let's get started. First of all, we'll be seeing the genetics के मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे। तो मोनो मीन्स ओवर ही, मोनो मीन्स वन एंड डाई मीन्स टू, और हाइब्रिड का मतलब होता है यहाँ पे मिक्सचर। हाइब्रिड का मतलब है मिक्सचर। ओके, लेट्स सी। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन two organisms that differ in only one trait, helping study inheritance patterns for a single gene involves one pair of contrasting character। ठीक है, पहले अपन 3-4 टर्मिनोलॉजी समझते हैं। जैसे कि पहला है जीन। जीन क्या है? अगर इस तरह से मिल गया ये हो गया जीन। कैपिटल टी ये बता रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में। अगर यही कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। और अगर ये स्मॉल टी है तो ये हो गया होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, तो जीन ये हो गया। अब देखते हैं एलील। एलील को हम लोग जानते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर ऑफ जीन होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर ऑफ जीन। तो जब हम एलील के बारे में देखेंगे तो एलील जीन क्या है? जीन कैपिटल टी लेते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस को, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी का ऑल्टरनेटिव है। तो ये टी और ये स्मॉल टी ये दोनों हो गए एलील। ओके, थर्ड इज द कैरेक्टर। कैरेक्टर अपन ले सकते हैं जैसे हाइट, फ्लावर कलर, सीड कलर। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर्स हो गए। और जहाँ पे ट्रेट की बात आती है तो मान लीजिए कि ये कैपिटल टी जो है अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये टॉलनेस को दर्शाएगा। अगर अपन हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो कैपिटल टी जो है ये टॉल, अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो टॉल बताएगा। अगर स्मॉल टी प्रेजेंट है तो ये ड्वार्फ बताएगा। ठीक है, तो यहीं पे एक स्लाइड ऐड करते हैं। ओके, कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, इसी को बोल रहे हैं ट्रेट। ठीक है, टी टॉल ड्वार्फ। यही अगर यहाँ पे ये पूरा हो गया तो ये हो गया एक जीन। यही अगर टी और टी का बात कर रहे हैं तो दिस इज अलील। क्लियर? और कैरेक्टर क्या हो गया यहाँ पे? हाइट, सीड कलर, seed shape, all this. I hope it's clear to you. Now moving on to monohybrid cross. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही चीज पे बात कर रहे हैं, दैट इज सीड कलर। जैसे कि यहाँ पे हमने पैरेंटल जनरेशन में लिया है तो येलो कलर का सीड है जो कि डोमिनेंट है। ठीक है, ये कैपिटल, जब ये कैपिटल ऐसे कैपिटल आए तो समझ जाना है इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दी डोमिनेंट। ठीक है, ये डोमिनेंट क्या होता है? इसका जो इफेक्ट होगा वो रेसेसिव को मास्क कर देगा। मतलब अगर रेसेसिव भी प्रेजेंट है, रेसेसिव जैसे ये रेसेसिव है स्मॉल वाई, तो ये रेसेसिव है, तो इन दोनों में अगर क्रॉस होगा तो जो ऑस्प्रिंग बनेंगे, जो बच्चे बनेंगे, तो उसमें जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट का आ जाएगा। तो यहाँ पे गैमेट कैसे बने देखते हैं। कैपिटल वाई पेरेंट जनरेशन के होम जीन है। कौन सा जीन एक लिए है? कैपिटल वाई मतलब कि होमोजाइगस डोमिनेंट।
दूसरा है स्मॉल वाई यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराए तो पहले गैमेट बना लेते हैं। गैमेट क्या है? कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई। जो F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन जिसको बोलते हैं, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आया वो है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यानी कि हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्या आया? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस आया तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा, यहाँ पे जो ऑस्प्रिंग बनेंगे वो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर लेके चलेंगे, सारे के सारे। क्योंकि जब जहाँ पे भी कैपिटल वाई आ गया स्मॉल के साथ, समझ जाना है कि कैपिटल वाई इसके ऊपर, वाई स्मॉल वाई के ऊपर मास्क कर देगा। मास्क कर देगा इसका मतलब कि अपने कैरेक्टर को दिखाएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर दिख गया। नाउ कमिंग हियर टू F2 जनरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी कैपिटल वाई स्मॉल वाई में को सेल्फिंग कराएंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई को सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, सेल्फिंग कराए तो ये होगी फीमेल, ये हो गया मेल। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे कैपिटल वाई ये आपस में आके मिले तो क्या बने? होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस। कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस। स्मॉल वाई होमोजाइगस रेसेसिव। अपन देख क्या पा रहे हैं यहाँ पे? जो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो के बारे में अपन बात करेंगे तो अपन देख क्या पा रहे हैं? जीनोटिपिक रेशियो में 1:2:1 ये रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो 1:2:1 में क्या दिख रहा है? 1 जो है यहाँ पे कैपिटल वाई लेके चल रहा है। ठीक है, तो दो हमें दिख रहे हैं, दो ऐसे जिसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, दो ऐसे दिख रहे हैं। और एक ऐसा दिख रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वाई है। तो कैपिटल वाई वाला हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया हेट्रोजाइगस और स्मॉल वाई हो गया होमोजाइगस रेसेसिव। ये हो गया जीनोटिपिक। मतलब अपन जीन के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी जीन। ठीक है, अपन अभी जाने ना कि जीन क्या होता है। अगर ऐसा है ये तो जीन हो गया, अगर ये ऐसा है तो ये जीन हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी आउटर अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, बाहर से कैसा दिख रहा है। तो क्या आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये येलो कलर है, ये येलो कलर है, ये येलो कलर है, और ये पर्टिकुलर कलर क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये एक कलर है जो ग्रीन है। तो फिनोटाइपिक रेशियो बाहर से हमें क्या दिख रहा है? 3 येलो और एक ग्रीन। तो ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। आई होप नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज क्लियर टू यू। Okay, so now moving to dihybrid cross. Dihybrid cross में we will be talking about two character, जैसे कि हो गया कलर और शेप। ठीक है, यहाँ पे जो डोमिनेंट में दिखेगा वो होगा येलो कलर एंड राउंड शेप। पर जो रिसेसिव में दिखेगा that will be green color and wrinkled shape. Clear? Green colored and wrinkled shape. तो let's see parental generation में अपन क्या देख पा रहे हैं? कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे नाउ वी विल बी सीइंग गैमेट्स विल फॉर्म। तो गैमेट्स फॉर्म करेंगे तो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर को ले लिए। यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई को ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद क्या है? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आपको पता है ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये हेट्रोजाइगस। और F1 जनरेशन में कैसे हो रहे थे ऑफस्प्रिंग? हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस का क्या मतलब? कि वो डोमिनेंट कंडीशन वाला सारा का सारा ट्रेट ले लेगा। मतलब कि जो भी कंडीशन डोमिनेंट है, जैसा भी दिख रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन कि डोमिनेंट कंडीशन में कैसा है? येलो और राउंड। इसी तरह ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में येलो और राउंड रहेगा। ये ध्यान में रखना है कि F1 जनरेशन में जो भी बनेंगे वो
जो पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट है, उसी की तरह बनेगा। नाउ गैमेट व्हेन विल बी फॉर्मिंग, तो गैमेट्स क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे पनेट स्क्वायर में देखते हैं, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। फीमेल के लिए भी सेम, क्योंकि यहाँ पे तो F1 जनरेशन का क्या हो रहा है, सेल्फिंग हो रहा है। ठीक है, तो ही F2 जनरेशन आएगा, तो F1 जनरेशन का सेल्फिंग होगा। मतलब सेल्फिंग का मतलब आपस में ही क्रॉस बनाना, आपस में ही हाइब्रिड हो जाना। ठीक है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, सेम लाइक जो यहाँ पे ऑस्ट्रिंग आया, यहाँ पे मेल के फीमेल के लिए लिखना है और मेल के लिए लिखना है, और फिर इसको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये हो गया। तो ये क्या हो गया कि जब कैपिटल कैपिटल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कैप राउंड येलो। और एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये 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 और ये एक सेकेंड, इसको ये हमेशा हम लोग इसके जो फेनोटाइप को डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे इसके फर्स्ट और थर्ड को देख के। फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट कैरेक्टर में देख लेंगे क्या है, कैपिटल है मतलब येलो होगा, कैपिटल आर है मतलब राउंड होगा, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है मतलब येलो होगा, यहाँ पे स्मॉल आर है मतलब ये रिंकल्ड होगा। ठीक है, येलो रिंकल्ड येलो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये फिर उसी तरह सेम लाइक कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी तरह यहाँ पे अगर देखें इस वाले को, तो कैपिटल वाई पर क्या है, आर क्या है, दोनों का दोनों स्मॉल। इसी तरह हम लोग सबको क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो दिख रहा है, अगर हम लोग पहले फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे तो दो ही दिख रहा है, जैसे कि एक हो गया येलो, दूसरा हो गया ग्रीन। बाहर से अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, कलर कैसा दिख रहा है, तो उसका शेप कैसा दिख रहा है, ये चीज पे हम लोग बाहर से देख के उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो हमें कैसा दिख रहा है, तो एक राउंड येलो है, एक फुल्ली राउंड येलो है, ये भी फुल्ली राउंड येलो है, ये भी फुल्ली राउंड येलो है। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं येलो तो है पर ये राउंड नहीं है, यहाँ पे भी येलो है पर राउंड नहीं है। उसी तरह यहाँ पे अगर देखें, ग्रीन पूरा राउंड है, ग्रीन राउंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रीन है लेकिन रिंकल्ड है। ठीक है, तो बाहर से देख के ये पता चल रहा है। तो ये रेशियो उसी तरह आएगा 9:3:3:1। येलो राउंड 9 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड देखना है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में अगर कैपिटल कैपिटल दिखा तो वो हो जाएगा डोमिनेंट कंडीशन वाला कैरेक्टर अप्लाई कर लेगा। सेकेंड, हमें क्या दिख रहा है इसमें, ये वाला ब्लॉक में क्या दिख रहा है, कैपिटल वाई लेकिन स्मॉल आर। कैपिटल वाई और स्मॉल आर दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया रिंकल्ड येलो। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे ग्रीन के बारे में बात करेंगे, रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन कैप स्मॉल वाई स्मॉल आर। लेकिन अगर यही राउंड ग्रीन के बारे में बात करेंगे तो राउंड ग्रीन कैसा दिखेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर। देखियो, ये वाला कलर को बता रहा था, ये शेप को बता रहा था, तो यहाँ पे कैपिटल है तो ये हो गया राउंड, और यहाँ पे स्मॉल है तो ये हो गया ग्रीन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ना, फेनोटाइपिक रेशियो। तो उसी तरह यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, येलो रिंकल्ड 1 2 3, ग्रीन राउंड 1 2 3, एंड ग्रीन रिंकल्ड सिर्फ एक अकेला है, दैट इज दिस। उसी तरह जीनोटिपिक रेशियो हम लोग किस पे डिफरेंशिएट करेंगे, जीन पे। तो सबका जीन जहां जहां अलग होगा वो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये एक अकेला कैपिटल वाई कैपिटल आर एक अकेला है। ठीक है, ये दूसरा है कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये यहाँ पे भी दिखेगा और एक यहाँ पे भी दिखेगा, और होपफुली ये
यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह आप काउंट कर सकते हैं जैसे ये वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरह आप देख सकते हैं, तो ये जीन पे बात हो रही है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, तो ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच आर आइडेंटिकल, two organisms which are identical hybrids for two traits. I hope this is clear to you now. इसके बाद लास्ट क्या है देखते हैं, ये पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, जिसमें F1 F2 के बारे में बता रहे हैं। ये पी जनरेशन हो गया, टॉल शॉर्ट, ये F1 जनरेशन टॉल टॉल। ये जो ऑस्प्रिंग बने, ये जो ऑस्प्रिंग बने, ये कैसे बने, ये बिल्कुल टॉल टॉल बने, मतलब कि पेरेंट का डोमिनेंट कैरेक्टर ले लिया। लेकिन जब ये सेल्फिंग हुआ, जैसे यहाँ पे टॉल, ड्वार्फ, पेरेंट जनरेशन थे, ऑस्प्रिंग बने, तो सारे के सारे टॉल बने। लेकिन इसी का जब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे F1 इंटू F1, तो ये जो F2 जनरेशन बनेगा वो टॉल, देखो यहाँ पे हेट्रोजाइगस हुआ ना, तो टॉल ये होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव, ये ठीक है। तो रेशियो क्या बना फिनोटाइप में, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, रेशियो 1:2:1। होपफुली F1 और F2 जनरेशन अब बिल्कुल क्लियर होगा। F1 F होता है फर्स्ट, 1 ट्रेड विजिबल डोमिनेंट ओनली, और F2 जनरेशन फीचर्स ऑफ बोथ ट्रेड विजिबल डोमिनेंट प्लस रेसेसिव। यहाँ पे जैसे हमें डोमिनेंट दिख रहा है और एक ये रेसेसिव भी दिख रहा है। Hopefully this was helpful to you. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Click bell for more further such videos. Thank you.